अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि आप हमारी बात शांति से सुने, ठीक है? आप जहाँ पे भी हो घर में, तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। कि आप अच्छे से बैठना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो सबके ऑन है, हमें आप दिख रहे हैं। तो जैसे हमने 2-3 पेरेंट मीटिंग में नोट किया है ये बात कि कोई पेरेंट होता है सही, या फिर कैसे भी बैठते हैं, सोते हैं। तो प्लीज वैसा ना करें, क्योंकि मीटिंग में हम टीचर्स है, प्रिंसिपल सर है, तो उनका एक रुतबा है, तो प्लीज वो मेंटेन करें और हमें सपोर्ट करें मीटिंग के लिए। दूसरी बात ये है कि जो भी मीटिंग में आपको आज बातें बताई जाएगी हमारी तरफ से, टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको स्कूल के ऑफिस में आके या फिर स्कूल के ऑफिस में कल फोन करके ये डाउट पूछना है। हम मीटिंग में डाउट नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम एक लिमिट होता है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं कर सकते। जिस किसी को भी डाउट होगा, उनको रिक्वेस्ट है कि कल 10 से 2 बजे के बीच में ऑफिस में आए या ऑफिस के फोन पे फोन करें, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है? उम्मीद है आपको मेरी सब बातें समझ में आई होगी। तो मीटिंग के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ाई जो है बच्चों की, वो भी ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो अपने स्कूल में अभी जूनियर केजी से लेके 12वीं तक सभी बच्चों का पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। तो जैसे कि जूम की मीटिंग लेना है, या जूम टीचिंग है, या वर्कशीट्स इशू करना है, या डेली का होमवर्क है, हमारे टीचर्स आप तक भेजते हैं, आप करेक्शन लिख के आप भेजते हो करेक्शन के लिए, वो करेक्शन होके आपके पास में पहुंचता है। तो हम और हमारे टीचर्स पूरी मेहनत ले रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो घर में बैठ के। तो आप भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें हमें खुशी होती है कि हमारे पेरेंट भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी बातें हम लोग बताते हैं उसमें। तो मैं अपने जो पेरेंट अभी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें से मैं इसमें से कोई ऐसा अपना फीडबैक देना चाहता है ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में। तो अगर कोई पेरेंट है जो उनको फीडबैक देना है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं। गुड इवनिंग सर, टीचर एंड एवरी पेरेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगी, प्रिंसिपल सर, सब टीचर्स को, कि आप लोगों ने वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है हमारी बच्चों की। ये कोरोना का टाइम है, यहाँ पे बच्चे इधर उधर भागते हैं, खेलते हैं, जाने नहीं देते हैं हम बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वर्कशीट आप लोग हर हफ्ते देते हैं हमको, जिससे हमारे बच्चों का इंग्लिश कन्वर्जेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। हर टीचर जूम पे अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से समझाती है, होमवर्क देती है, अगर कोई डाउट्स रहता है तो फोन करके क्लियर करो ये कहती है। ये बहुत अच्छी बात है टीचर एंड एवरीबॉडी। और क्या कहूँ, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल सर, टीचर, एवरी टीचर का, कि जो आप लोग इतनी अच्छे से हमको पढ़ा रहे हैं। और थैंक्स एवरीबॉडी। या थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी सब पेरेंट अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे इन पेरेंट के लिए क्लैप करें। आपकी क्लैप्स हमें सुनाई देनी चाहिए। अनम्यूट करें। Okay, thank you so much, parent. Thank you so much, parents.
मेरी आवाज आ रही है? वेलकम टीचर। थैंक यू। यस मिस। आप जैसे पेरेंट है जिनकी वजह से हमारा हौसला और भी बढ़ता है और दिल करता है कि और कुछ नया करे जिससे हमारे बच्चों को फायदा हो, हमारे पेरेंट खुश रहे। थैंक यू सो मच। अभी मैं मीटिंग हैंडओवर करना चाहूंगी जोरिन मिस को, जो आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि क्या है कैसा है। तो जोरिन मिस। Yes, ma'am. Good evening, sir, ma'am, all the teachers and all the parents. Good evening, all of you. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So parents, welcome once again in our parents teachers meeting. ये हमारी चौथी मीटिंग है इस एकेडमिक ईयर की एंड आई होप आप सब जो है जब भी मीटिंग में आते हैं हम कुछ नया आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारा जो मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो भी स्टडीज अभी चल रही है उससे आप लोगों को जो है वाकिफ कराना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस लेवल पर अभी चल रहा है। तो पेरेंट्स, आज जो बच्चे अभी तक कंटिन्यू जो है हमने वर्कशीट्स और वीडियोस सेंड कर रहे थे, जूम लेक्चर्स भी जो है अभी हमने स्टार्ट किया था। तो अभी जो है जूम लेक्चर में बहुत से बच्चे जो है अभी तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आई एम सो हैप्पी कि अभी जो है अटेंडेंस भी जो है इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे और अभी सारे बच्चे जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं जूम लेक्चर्स में। अभी पेरेंट्स भी जो मैं देख रही हूँ कि जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी जूम लेक्चर्स जो मीटिंग है वो अटेंड कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि अभी आप लोग भी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी जो है चैट्स में भी मैं देखती हूँ सब मैसेज कर रहे हैं बच्चे पेरेंट्स, तो अभी आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। तो अभी जो है हमारी स्टडीज का जो है लेवल है वो अभी थोड़ा और अपग्रेड हमने करना चाहा है, तो इसके लिए हम लोग वीडियोस और जूम लेक्चर तो जो है रेगुलर हमारा चल ही रहा था। वर्कशीट आप लोग जो है ऑफिस से कलेक्ट कर रहे हो, उसके अलावा अभी हमने गूगल फॉर्म जो है भेजना स्टार्ट किया है, जैसा कि आप जानते ही होंगे ग्रुप में आ रहा है। तो गूगल फॉर्म जो है वो उसमें जो है बच्चों को सबमिट करना है, गूगल फॉर्म सॉल्व करके वो कैसा है क्या है वो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। तो अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ऑनलाइन स्टडीज का, उसमें आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो आता है और जो टाइमिंग पे जूम लेक्चर्स होते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर किया है टाइम टेबल, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से जो है आप लोगों का जूम लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद टीचर्स वीडियो या जूम लेक्चर के बाद एक गूगल फॉर्म सेंड करते हैं, उस गूगल फॉर्म को भी सॉल्व करके आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के अलावा उसका स्क्रीनशॉट जो है वो टीचर को सेंड करना है, जिस पर आप नेम लिखते हो, स्कूल का नेम लिखते हो, वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है जिससे कि हम आपका अटेंडेंस मार्क कर सके कि आप लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप किया है या नहीं। तो इस तरह से हम आपका अटेंडेंस भी जो है आपका हम को मिलना चाहिए रेगुलरली। और उसके अलावा टीचर्स ने अभी नोट्स भेजना स्टार्ट किया है, जिसके लिए हमने आपको नोटबुक की लिस्ट सेंड की थी। हर सब्जेक्ट की आपको एक डिफरेंट नोटबुक बनानी है प्रॉपरली, जैसा कि स्कूल में होता था। टीचर्स रोज नोट्स देते थे बच्चों को, बच्चे कॉपी डाउन करते थे। अभी आप लोग घर पर हो, इसीलिए टीचर क्वेश्चन एंड आंसर दोनों का पिक्चर सेंड कर रहे हैं ग्रुप में और आपको वो नोटबुक में कंप्लीट करना है। बच्चों का प्रॉपर नोट्स जो है अवेलेबल होना चाहिए जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, तो बच्चों के पास वो नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट की आपको डिफरेंट नोटबुक बनानी है और उसमें जो भी टीचर्स अभी आपको नोट्स सेंड करेंगे, आंसर्स के साथ सेंड कर रहे हैं टीचर्स, तो आप लोगों को जो है बच्चों से वो नोट डाउन करवाना है हर नोटबुक में। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि डेली आपको क्या काम करवाना है, बच्चों से क्या काम करवा के लेना है। वीडियोस है, जूम लेक्चर्स है, उसके अलावा गूगल फॉर्म है और फिर उसके बाद आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे वो आपकी नोटबुक में कॉपी डाउन कराना है। तो पेरेंट्स ये काम आपको करवा कर लेना है बच्चों से। और उसके अलावा मुझे आप लोगों से बहुत ही खुशी हो रही है शेयर करने में, जो हमारे बच्चे जिन्होंने 90% अटेंडेंस जो है इस लास्ट मंथ में जो है उन्हें मिला है, उनके नाम अनाउंस करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो मैं सबसे पहले ग्रेड 6 के बच्चों का नाम अनाउंस करना चाहूंगी। आई होप आप भी इंतजार करते होंगे आपके बच्चे का नाम इस लिस्ट में आए। शाइन मैम, आई एम ऑडिबल? या
ओके बेटा, तो आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो, बच्चों के नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गुरुकुल सुपर स्टूडेंट्स हमने इनको नाम दिया है। ग्रेड 6 के बच्चे हैं। अमरीन, आंचल, कायनात, इशिका, मरियम, निखत, हाफिज, ऋतिक, आर्यन, इकरा चौधरी, इकरा शेख, कुलसुम, एंड आई थिंक एक नाम यहाँ पर शायद रह गया, आफरीन, जो है वो भी हमारी रेगुलर स्टूडेंट है। मिस प्लीज चेंज नाउ ग्रेड 7। ग्रेड 7 के जो हमारे बच्चे हैं उनमें हुसैन, जीशान, असलम, इरम, मुजाहिद, कौनैन, रोहित, पूजा, मुन्नी, सबा, जयंत शर्मा, आकाश, कहकशा, काजल यादव, नंदिनी एंड निजामुद्दीन। नाउ हमारे गुरुकुल सुपर स्टूडेंट ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं। किंजल, अलीजा, फहमीना, शबनम, आकांक्षा, गुलिस्ता, साहिल गोस्वामी, इंशा, आयशा खान, मुजफ्फर, सचिन शिंगड़े, शमा, श्वेता, सिराज, इरम, प्रेम कुमारी, अयान एंड अनमता। अभी हमारे जो 9th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, सुपर स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम है सोनिया हरजन, फलक शेख, रहमत शेख, आशीष कनौजिया, मुबारक शेख, अल्तमश शेख, अरफीन शेख, सज्जाद अली, अल्ताब इदरीसी, शहबान खान, सूरज मौर्य। अभी हमारे जो 10th ग्रेड के सुपर स्टूडेंट्स हैं जिनका अटेंडेंस 100% रहा है इन प्रीवियस वीक्स, उनमें है नीलोफर, मनीष, रोहित, रुपेश, सरफराज, शफीकुर, शाहिद, प्रेमलता, शीरीन, ऋतिक, अमित, हुसैन, इमरान, सुजाउद्दीन, यशांश एंड रेहान। तो ये थे हमारे सुपर स्टूडेंट्स जिनका जो है अटेंडेंस जो है पूरा रहा है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सॉरी पेरेंट्स, आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नाउ आई विल हैंड ओवर टू मेहजबीन मिस, जो हमारे प्राइमरी के कोऑर्डिनेटर हैं। अभी आगे वो आपको बताएंगे। मेहजबीन मिस। Yeah, thank you, Miss. Good evening, sir, madam, teachers, and all my dear parents. आपका सबका वेलकम है हमारे 4th PTM मीटिंग में। तो अभी जोरिन मिस ने तो आपको बता चुके हैं कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, फॉलो करना है सब कुछ। आपको स्टडीज जो हमारी आगे लेवल बढ़ा चुके हैं हम लोग, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि बच्चे लोग आगे बढ़े और अच्छे से स्टडीज हो। ठीक है, तो मैं आगे के नाम शेयर करना चाहूंगी 90% अटेंडेंस के बच्चों के 3rd से 5th तक के। या तो ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स हैं गौतम हर्ष राजकुमार, खान सिद्दीक इकबाल, झा सुरेश श्याम, मोहम्मद हकीकुल्ला, पाल अनिल लालजी, सैयद सुफियान, सावन निहार, चौधरी आदित्य, शेख अलीजा फरीद, शेख रुकैया, वर्मा पायल। ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स हैं खान मुस्तबा महबूब, पाल सुनील, सैयद फैजान, सुरू राजवीर, यादव शुभम, खान तौसीफ, शेख शिफा, रिदा फातिमा, कोली शमीन, सैयद आमिना, जयस्वाल शिवानी, शाह तस्कीन, शेख सोफिया, शर्मा सलोनी। ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स हैं सिंह आकाश गौतम, निर्मल पौलूस, निशाद अशोक, खान जाकिर अली, समर कुमार, गुप्ता स्नेहा, यादव लक्ष्मी एंड हवारी यास्मीन। So congratulations to all of my students. Well done.
एंड आगे ऐसे ही कंटिन्यू करो एंड होप करती हूँ कि आगे और बच्चे ऐसे ही आगे 90% अटेंडेंस पे आने की ट्राई करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू फरजाना मिस। Okay. Thank you, Madam. Hello, good evening, sir. Good evening, Shine Miss. Ma'am, your voice is cracking. Hello. Yeah, Miss Farjana Mom. Miss, your It's voice is okay. cracking. Now it's okay, ma'am. Hello. Yes, Miss. मिस ईयरफोन हटा के बात करो मिस। Hello. Yeah. हाँ यस मिस। Okay. So good evening, sir. Good evening, Shaheen Miss, and good evening, parents. Warm welcome to you. और मैं नाम अनाउंस करने से पहले मैं सबका थैंक्स बोलना चाहूँगी पेरेंट्स का कि जो सपोर्ट दे रहे हैं हमको इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो मैं नाम शेयर करना चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स का। तो मैं सीनियर केजी से स्टार्ट करती हूँ। ये जो बच्चे के नाम है ये रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क भी अटेंड कर रहे हैं, जूम भी अटेंड कर रहे हैं प्लस वर्कशीट के साथ। सो सीनियर केजी का स्टार्ट कर रही हूँ मैं पहले। तो उनके नाम है शिंदे दिव्या, मिर्जा अलिशबा, बुशरा, शाजिया, ओवल स्मिता, इंगाले करुणा, कुरैशी मोहसिन, अब्दुल हदीद, मोते प्रबोध। अभी ग्रेड 1। खान हुमैरा, शिंदे अनन्या, शिंदे प्रणाली, सैयद जेबा, शेख रुशदा, शेख साइबा, अंसारी सिद्रा, आलिया खातून, यादव कीर्ति, यादव प्रीति, शेख उस्मान, खान उमैर, शाह एहतिशाम, प्रजापति आदित्य, यादव रोहित, शेख उजैर, सिद्दीकी अल्ताफ, शेख रिदान, कांडेकर श्रियास। ग्रेड 2 सैयद जरीन, सैयद सुमैया, इद्रिसी आलिया, अनम बैग, शेख सना, खान फातिमा, मेमन सदफ, शुरू जानवी, शेख अशरफ, शेख यूसुफ, शेख अज्जा, चौधरी प्रवीण, कुरैशी यासीन, दास सुनील, खान आफ्ताब, चौधरी फरहान, खान फैज। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इन सब स्टूडेंट्स को। और फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप जो सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू पेरेंट्स, इसी तरह सपोर्ट करिए और हम इसी तरह आपको हमारा हेल्प करते रहेंगे, होमवर्क आते रहेगा बच्चों को और इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सो आई वुड लाइक टू प्रोसीड। फरीद सर वो आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। So Farid sir, please over to you, sir. You can proceed now, sir. Okay, thank you so much. I hope I'm audible. Yes, sir. यस सर। Okay, so good evening to all parents. ये हमारी चौथी पेरेंट मीटिंग है। Good evening, sir. Good evening, good evening. Yeah, just mute yourself. Yeah. तो पेरेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये चौथी पेरेंट मीटिंग इसके लिए पॉसिबल हुई क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन शुरू होते ही हमने इसको रिस्पांस दिया और ऑनलाइन टीचिंग बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए पेरेंट मीटिंग ये सारी चीज़ें हमने तुरंत शुरू की। इसके लिए ये चौथी मीटिंग हम लोग पहुँचे हैं। मुझे आपको बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि कल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी। 150 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अलग अलग स्कूल्स के उसमें थे और सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन में करीबन 60 से 65% बच्चे ही ऑनलाइन में स्कूल के साथ पढ़ रहे हैं। सिर्फ गुरुकुल एक ऐसा स्कूल है जिसमें ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो 91% है, यानी 91% हमारे बच्चे गुरुकुल के हैं जो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे संपर्क में हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका क्रेडिट सारे टीचर्स को और आप लोग को जाता है और मैं तो खास करके क्रेडिट उन पेरेंट को देना चाहूँगा जिनके बच्चे छोटे हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी में हैं।
तो उन पेरेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों से पढ़ाई करवा के लेते हैं बराबर, जूम में उनको बिठाते हैं और वर्कशीट्स करवा के लेते हैं। वर्कशीट लेने के लिए हर मंडे को स्कूल में आते हैं। तो पेरेंट का काफ़ी सपोर्ट इसमें रहा है और मैं ये भी देखता हूँ कि टीचर हर बार कुछ नया-नया करने की कोशिश करते हैं और कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। जैसे अभी गूगल फॉर्म एक नया हमने शुरू किया है, तो हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आज की मीटिंग में एक जो मुद्दा मुझे बताने के लिए कहा गया है, वो फीस के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि फीस के मामले में 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस साल हम कोई फीस नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे जो पुराने पेरेंट उनको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है फीस में महंगाई के हिसाब से। बट इस साल कोरोना की वजह से आप लोग की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई फीस नहीं बढ़ा रहे। तो जितनी पिछले साल की फीस थी वो सेम फीस इस साल भी रहेगी, ठीक है। तो ये पहला एक कदम हमने उठाया है आपके सिचुएशन को समझते हुए। दूसरा और एक बड़ा हमने कदम उठाया है वो ये है कि अभी तक पिछले साल तक हम फीस जो है वो इस तरीके से लेते थे कि एक अमाउंट होती थी इनिशियल अमाउंट जो आपको शुरू में भरनी होती थी, जिसमें एक्टिविटीज़ हो गया, एग्ज़ाम हो गया या साइंस लैब हो गया या जितनी भी सारे चीज़ें हम लोग करते हैं साल भर में, उसका एक अमाउंट शुरू में एक 3,000 4,000 जो भी था वो लेते थे और उसके बाद फिर महीने का जो फीस है वो महीना-महीना भरना होता था। अब ऐसा है कि इकट्ठा वो 3-4 हज़ार देना फिलहाल आप लोगों को पॉसिबल नहीं होगा। ये बात हमको समझ में आती है और प्लस खास करके वो पेरेंट जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके लिए अमाउंट डबल टिबल हो जाती है। तो ये मुश्किल आपकी समझते हुए हमने ये इस साल तय किया है कि जो भी साल भर की आपकी फीस है, महीने का फीस प्लस शुरू में जो फीस जो लगती है, वो पूरी टोटल करके उसको हम लोग 9 हिस्से में बाँट देंगे, ठीक है? यानी आपको वो फीस 9 हिस्से में देनी है। इकट्ठा आपके ऊपर वो बर्डन या वो प्रेशर नहीं आएगा। अब इसमें हम सिर्फ उम्मीद ये कर रहे हैं कि पिछले साल की कुछ पेरेंट्स की कुछ नहीं बहुत सारे पेरेंट की पिछले साल की फीस बाकी है। कुछ लोग की 3 महीने की बाकी थी, मार्च, अप्रैल, मई की, लेकिन ज़्यादातर लोग की उसके पहले की भी बाकी है। और हम भी इस उम्मीद में थे कि भाई मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होती है, अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम होती है, उसके पहले पेरेंट नॉर्मली भर देते हैं। बट ये सिचुएशन में वो स्कूल बंद हो गए और पेरेंट भी सारे खुश हो गए कि अब वो फीस जो है हम लोग बाद में भरेंगे। बट आगे बर्डन वो आपके ऊपर ही आएगा। अब फिलहाल ऐसा है कि लॉकडाउन के 3 महीने तो निकल गए, उसके बाद में जून चला गया, जुलाई अभी खत्म होने को है। तो लगभग ये 5 महीने का पीरियड चला गया है और अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से हम जिस तरीके का रिस्पॉन्स उम्मीद कर रहे थे वो फीस के मामले में नहीं आ पाया। और पिछले 5 महीने में आप देख रहे हैं कि पढ़ाई लगातार चल रही है, टीचर्स काम कर रहे हैं। उल्टा मैं आपको बता दूं कि जितना एक रेगुलर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं या जितना टाइम वो देते हैं, जितना प्रिपरेशन वो करते हैं, उससे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा तैयारी उनको ऑनलाइन के लिए करनी पड़ती है। मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं भी 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि पिछले 16 साल जो मैंने पढ़ाया और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वो तैयारी करो, फिर उसका वीडियो बनाओ, वो वीडियो को अपलोड करने के लिए भी 1-1 घंटा लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बट खैर वो तो हमारा काम है, हमें वो करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने सारी कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो चालू रहे, प्लस आपके ऊपर पैसे का प्रेशर ना आए, इसलिए आपको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की। तो ये सब एक आपसी समझदारी का काम था। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैंने ईमानदारी से मेरा काम किया है, तो जो सामने वाला है वो भी अपना काम ईमानदारी से करे। ये इस बात को मैं लेकर के चलता हूँ।
और मैं वही ईमानदारी आपसे भी उम्मीद करता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिनका भी पिछले साल का फीस बाकी है वो फीस, और इस साल का जो जून चला गया, अभी जुलाई खत्म होने को है, इस साल का आप कम से कम 1000 रुपये आपको भरना है, सिर्फ 1000 इस साल का शुरू में, ठीक है। तो पिछले साल का आपका 2 महीने का या 3 महीने का जो भी बाकी होगा वो पैसा प्लस 1000 इस साल के लिए खाली सीट कंफर्म करने के लिए आपको भरना है। और ये आपको 31 जुलाई के पहला भरना है, 31 जुलाई के पहला, यानी आज 20-21 तारीख है, एक 10-11 दिन आपके पास और हैं। और ये अगर आप कर देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर देंगे, तो हमें आगे काम करने के लिए आसानी होगी। और मैं अभी एक पेरेंट ने भी फीडबैक उनका शेयर किया, और मैं खुद भी इस स्कूल का पेरेंट हूँ। मेरा एक बच्चा 3rd में है और एक 10th में है, अपने ही स्कूल में, गुरुकुल में। तो मुझे पूरी गारंटी है कि आप चाहेंगे कि पढ़ाई कंटिन्यू रहे। चाहते हैं पैसा? मुंडी हिला के बोली तो भी चलेगा। यस सर। अच्छा, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी पेरेंट हूँ ये स्कूल का, पेरेंट होने के नाते भी और प्रिंसिपल होने के नाते भी मैं भी चाहूँगा कि जैसे पिछले 5 महीने में पढ़ाई चली, इसके आगे भी जब तक एक्चुअली स्कूल चालू नहीं होता, स्कूल चालू नहीं होता, तब तक ये ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग कराते रहें, ऐसा मेरी भी उम्मीद है, या मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपको बताने के लिए दुख हो रहा है कि पिछले 5 महीने में पैसे की बहुत तंगी स्कूल में हो गई। जो भी था हमारे पास, हमने वो सब दे करके टीचर की सैलरी हमने पे की है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछले 16 साल की तरह इस 5 महीने में भी किसी भी टीचर की एक भी दिन की भी सैलरी हमने लेट नहीं की है। जिस दिन हम लोग सैलरी देते हैं उसी दिन हमने सैलरी दी है, एक दिन भी लेट नहीं किया। जबकि हमारे टीचर्स को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, पेरेंट फीस नहीं भर रहे हैं, कितना कितना पैसा बाकी है, उनको सब पता है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं उनको बोलता कि ये सिचुएशन में मैं आपको फीस नहीं, सैलरी नहीं दे सकता, तो मुझे पूरी गारंटी है कि मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप को पूछता हूँ कि ये सही नहीं है। अगर मैंने उनसे काम करवाया है तो मेरा फर्ज है कि उनको मैं टाइम पे करूँ, ठीक है ना। वो मैंने किया, भले ही आपसे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मैंने वो किया। अब मेरा दिक्कत ये है कि मैं 5 महीना मैंने इस चीज को खींचा, 1-2 महीना नहीं, 5 महीना बिना आपके सपोर्ट के ये चीज चली। अब इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 31 जुलाई के बाद में भी पढ़ाई चालू रहे, तो 10 दिन आपके सामने हैं, आप करिए कोशिश, और जो मैंने आपको बोला है वो आप क्लियर कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर एक बार, मैं आपको इस साल की फीस पूरी भर दो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ जिनकी पिछले साल की फीस बाकी है उसको, उनको क्लियर करना है। और इस साल का आपको सिर्फ 1000 अभी भरना है, सिर्फ 1000 आपको अभी भरना है, ठीक है। और बाद की जो भी फीस है मैंने आपको बताया कि उसको हम 9 इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, और वो हिसाब से आप पे भी प्रेशर नहीं आएगा। बट फिलहाल इस स्कूल को चलाने के लिए मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं है। तो अगर आप लोग ये कर देते हैं तो डेफिनेटली पढ़ाई आगे बढ़ेगी। मैं 1-2 एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। पहला एक्सपीरियंस ये है कि अभी जब लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे अंबुजवाड़ी में खिचड़ी बांट रहे थे, आप में से कुछ पेरेंट को पता होगा, मैं खुद भी जाता था और बांटता था। तो एक बार एक आदमी झगड़ा करते हुए आया और उसने कहा कि सर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 चम्मच ज्यादा खिचड़ी दो, तो ये आपका आदमी नहीं दे रहा है। तो मैंने उसको पूछा भाई क्यों, क्या हो गया? तो बोलता है सर 3 चम्मच इसको दिया, ये 2 चम्मच और मांग रहा है। तो वो आदमी ने मुझे कहा कि सर मेरे घर में ज्यादा लोग हैं, मुझे ज्यादा खिचड़ी की आवश्यकता है। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने मेरे साथ जो काम कर रहे जो लोग थे मेरे, उनको कहा कि भाई इसको आप 2 चम्मच और दे दो, और रोज देना, मना मत करना। तो ठीक है भाई, वो काम हो गया, उसको दे दिया। अब किसी तरीके से, क्योंकि उस आदमी से मैंने बात किया था थोड़ी देर, तो उसकी शक्ल मेरे दिमाग में रह गई थी। फिर उसके बाद
कुछ दिनों बाद लॉकडाउन के टाइम पे ही आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए दारू की दुकान शुरू की थी। शायद आपको याद होगा, एक दिन के लिए दारू की दुकानों को शुरू किया गया था। मैं स्कूल से निकल के घर आ रहा था, तो हमारे यहाँ म्हाड़ा में भी एक दारू की दुकान है, तो उस लंबी लाइन लगी दारू खरीदने वालों की। और जब मैं उन लोगों को देख रहा था तो मुझे वो आदमी उसमें नजर आया जो 2 चम्मच खिचड़ी ज्यादा मांग रहा था। वो उस लाइन में खड़ा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने ऐसा मुंह छुपा लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं ये सोच के इनको मदद कर रहा हूँ कि भाई इनके पास कुछ नहीं है, और इतने सारे एनजीओ से कोऑर्डिनेट करके उनसे रिक्वेस्ट करके ये खिचड़ी यहाँ तक हमने पहुँचाई। मैं खुद वहाँ जा करके मैंने खिचड़ी बांटी। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, उम्र वाले हैं, मेरे वजह से उनको कोरोना हो सकता है, मेरे बच्चों को हो सकता है। ये सब ना सोचते हुए भाई लोगों का भला हो जाए इसके लिए मैं वो काम कर रहा हूँ। और लेकिन जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो आदमी के पास दारू पीने के लिए पैसा है। तो ये बहुत शॉकिंग चीज है। मैं दूसरा अनुभव आपसे बोलूंगा, अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है। शाइन में समय ऑडिबल? तो एक 2-3 दिन पहले का और एक किस्सा ऐसा हुआ। एक सब जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कहीं बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए मदद मिल जाए, कोई एनजीओ इसके लिए मदद कर दे, कोशिश कर रहा था। तो एक एनजीओ ने बोला कि ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंट भेजिए, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने डॉक्यूमेंट जो मांगे मैंने कुछ बच्चों के जमा करके उनको दिए। तो उन्होंने कहा था कि पासबुक का जेरॉक्स भी देना। अब पासबुक का जेरॉक्स भी हमने उनको दिया। अब नॉर्मली पासबुक का जेरॉक्स हम लोग पहले पेज का देते हैं जिसमें नाम वगैरह लिखा होता है, उसका जेरॉक्स हमने दिया। तो एनजीओ ने बोला सर पहले पेज के साथ साथ पिछले पेज का भी दीजिए, लास्ट पेज का, जिसमें लास्ट आखिरी एंट्री हुई होगी। ठीक है भाई, हमने वापस पासबुक मंगाया, लास्ट पेज का जेरॉक्स मंगाया, निकाला। तो मुझे देख के उसमें एक सरप्राइज हुआ। उसमें से एक जो अपने पेरेंट हैं जिनकी पिछले साल की पूरे साल की फीस बाकी है और जिनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वो स्कॉलरशिप के लिए मदद मांग रहे थे, उस पेरेंट के अकाउंट में 1,12,850 रुपया बैलेंस है। 1,12,850 उस पेरेंट के अकाउंट में बैलेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए इतना बलिदान कर रहा हूँ? क्या मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ सही में वो डिजर्विंग है, या वाकई में उनको दिक्कत है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको दिक्कत है और मैं सब चीजें कर रहा हूँ? आप खुद सोचिए कि आपके आसपास के कितने स्कूलों ने मार्च से ही ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दी। आप खुद सोचिए, आप खुद चेक करके देखिए कि आपके आसपास में जो बाकी स्कूल है, कितने स्कूल बच्चों को वर्कशीट दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वर्कशीट आपको हर हफ्ते हम लोग दे रहे हैं, वो छापने के लिए कितना पैसा लगता होगा? आपने हमको नहीं बोला था कि वर्कशीट दो, आपने नहीं बोला था कि ऑनलाइन पढ़ाई चालू करो, है ना? ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा फर्ज है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट हम पे भरोसा कर रहे हैं, उन बच्चों को ठीक से पढ़ाई मिले। भले ही कोरोना क्यों ना हो, भले ही लॉकडाउन क्यों ना हो, हम मदद करेंगे। तो ईमानदारी के बदले में ईमानदारी मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा बोलते हैं, मराठी में एक कहावत है कि देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात धरावे। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि भाई अगर उंगली पकड़ने दे तो हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास है फिर भी वो नहीं कर रहे। तो ये देख के बहुत दुख होता है। खैर, मेरा फर्ज था बच्चों को पढ़ाना और टीचर को सैलरी टाइम पे देना। मैंने वो किया। मैंने ये 5 महीना लगातार किया। इसके आगे नहीं कर पाऊंगा। अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। 10 दिन का आपके पास वक्त है।
आप जिस तरीके से रिस्पांस देंगे, सपोर्ट करेंगे, वो हिसाब से गाड़ी आगे चलेगी। मैं आपको ये भी एक बात बताते चलूं कि मैंने और भी बहुत सारी कोशिशें की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एनजीओ को सब अपील किया कि भाई हमें हेल्प करो वगैरह। तो काफ़ी सारे एनजीओ जो गुरुकुल में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमने राशन के लिए पैसा खर्च कर दिया, खिचड़ी के लिए पैसा खर्च कर दिया, प्रधानमंत्री को पैसा दे दिया, चीफ मिनिस्टर को पैसा दे दिया, तो अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ऐसा एनजीओ ने हमको बताया। फिर मैं एक नेता के पास गया। उन नेता को मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा कि पेरेंट तकलीफ में है, कोई एनजीओ से हेल्प नहीं मिल रही है, क्या आप हमको गवर्नमेंट से कोई मदद करा सकते हैं क्या गवर्नमेंट हमें कोई पैसा दे सकती है क्या, ताकि हम लोग टीचर की पगार दे देवे और पेरेंट के ऊपर वो प्रेशर नहीं आवे और पेरेंट का भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए। क्या गवर्नमेंट इसमें हमें कुछ मदद कर सकती है क्या? उस नेता ने मुझे मुंह पे ही इंसल्ट करके भेज दिया ऑफिस से बाहर। बोला कि आप ये बारे में सोचना भी नहीं, आप ऐसा सोचना भी नहीं कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप समझे मेरी बात? बोले प्राइवेट स्कूल है, आपका आपको देखना है, हम उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। और मुझे ज्यादा बुरा तब लगा जब उस नेता ने मना किया और उसके एक आध हफ्ते बाद ही गवर्नमेंट ने कुछ मंत्री लोगों को नई नई कार, एक एक कार 22 लाख रुपए की गवर्नमेंट ने अपने मंत्री की। तो इसका मतलब ये है कि हमको गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं करनी। अब जो भी है, आपको और हमको मिलके ही ये गाड़ी आगे खींचना है, हमको ये सब आगे चलाना है। मैंने मेरा फर्ज निभाया, अभी आपके ऊपर है, आपका सपोर्ट जरूरी है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमानदारी के बदला ईमानदारी से मिले, इस भरोसे पे मैं काम करता हूँ और मुझे सही रिस्पांस आपसे मिलेगा, ऐसी पूरी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे पूरे टीचर्स बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि अगर मैं मेरे टीचर्स को बोलूँ कि भाई मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, पूरा पिक्चर आपके सामने है, फीस नहीं आ रही है और आपको पगार नहीं दे सकता, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ मेरे टीचर बिना पैसा लिए काम करने तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही होगा? क्या ये ईमानदारी वाली बात होगी? मेरे नज़र में नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे टीचर खुश रहें, ताकि वो मेरे बच्चों को खुशी से पढ़ाए, दिल से पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा प्रेशर आप लीजिए और हम लोग मिलके इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Shine Miss. Thank you, Zoran Miss, Mezzabin Miss, Farzana Miss, Shubhankar Sir, and Nishita Miss for hosting this meeting. Over to Shine Miss. Thank you. Miss, you are not audible. Yeah. Now? Yes, miss. हम ऐसा नहीं कहते कि सब पेरेंट ही हमारे इस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे पेरेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका फीस, उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है और स्कूल में आके उनका बच्चों का रिजल्ट भी प्रॉपर है, पढ़ाई भी प्रॉपर है और फीस के लिए भी वो अप टू डेट है। लेकिन वो बहुत ही गिने चुने पेरेंट हैं। मोस्टली अगर आप देखने जाए तो जो फीस का मसला है, क्योंकि अभी सचमुच में हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, 5 महीने हो गए हैं। तो हमारी उम्मीद है पेरेंट्स से कि वो ये चीज़ों को समझेंगे और एक्शन लेंगे। बस मीटिंग के एंडिंग में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो 3 बातें आपको करनी है, ये तो फीस का तो सर ने आपको बताया, उसके अलावा आपका बच्चा जूम लेक्चर के लिए 100% अटेंडेंस दे। जो गूगल फॉर्म्स हम लोग अभी भेज रहे हैं उसके ऊपर अटेंडेंस काउंट होगा, तो वो अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म्स फिल करके उसका स्क्रीनशॉट टीचर को भेज दे। और तीसरी बात जो है वो नोटबुक कंप्लीशन की है।
हम लोगों ने आपको बता दिया है कि कितनी आपको नोटबुक लेनी है और कौन से स्टैंडर्ड में कितनी नोटबुक लगेगी। तो आपको वो नोटबुक खरीद के आपके कोई भी नजदीकी शॉप से आपको खरीदनी है और आपको वो नोटबुक कंप्लीट करना है जिस तरह से आपको टीचर्स नोट्स भेजते जाएंगे। ठीक है, ये नोटबुक जो आप कंप्लीट करेंगे, स्कूल जैसे शुरू होगा सबसे पहले हमारा काम रहेगा ये नोटबुक को चेकिंग करना। डेली बेसिस पे जो हम काम दे रहे हैं वो कंप्लीट हुआ है या नहीं ये देखना, क्योंकि जैसे टाइम चला जा रहा है, स्कूल चालू नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा डिपेंडेंसी इसी पे है कि बच्चे घर पे नोटबुक कंप्लीट करें और हम लोग वो स्टेटस माने कि बच्चों की इतनी पढ़ाई हो चुकी है और बाकी का प्लान हम लोग उस तरह से करें। अच्छा मिस, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मिस। जो आप अभी बुक मंगाए हो आप लोग से, तो वो बुक में जो पहले का होमवर्क किया हुआ है वो करना है कि जो अभी दे रहे हो ये करना है? अभी हम लोग दे रहे हैं ना वो करना है। अच्छा, पहले का नहीं? पहले का नहीं, अभी हम लोग दे रहे नोट वो ही करना है आपको। हाँ ठीक मैम। ठीक है, ओके। सर मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज के बारे में, तो स्कूल का ऑफिस खुला है 10 से 2 बजे तक। आप वो टाइम में आके स्कूल में इंक्वायरी ले सकते हैं। मैं सर टीचर्स मेरे सब अवेलेबल है वो टाइम पे स्कूल में। कोई भी डाउट के लिए आप स्कूल में आके इंक्वायरी करें। ठीक है, और जैसे कि अब टीचर ने अटेंडेंस के लिए कुछ नाम लिया, उसमें मुझे मैसेज आया है सैयद उस्मान का, तो उनका नाम शायद गलत लिया था, शेख उस्मान, तो मैं वो रेक्टिफाई कर रही हूँ, वो सैयद उस्मान है। ओके, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने मीटिंग अटेंड किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके आसपास जो पेरेंट है जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया होगा उनको आप जरा ये मैसेज दे दे। उनको कुछ भी डाउट है तो उनको ये कहिए कि आके स्कूल में जो भी है वो इंक्वायरी करना है उनको। स्कूल का टाइमिंग है ऑफिस का 10 से 2 बजे तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू टीचर्स। हेलो मैम। या गूगल फॉर्म क्या बोलते हैं, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? गूगल फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आपके ग्रुप में ही आएगा। ग्रुप में आएगा? हाँ हाँ। हम लोग भेजेंगे कैसा मैम? क्या हुआ? मतलब जब फॉर्म बच्चे लोग लिख लेंगे तो लोग भेजेंगे कैसा? वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। अच्छा, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। भेज दीजिए, किसी को मैं बता देती हूँ कैसा करना है। अच्छी बात है मैम। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच पेरेंट्स कि आपने मीटिंग अटेंड किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या निशिता मिस, आर यू देयर? Yes, ma'am. या प्लीज क्लोज मीटिंग। ऐसा बना कट कैसे होगा?